से जहां देर रात अंबेडकर अस्पताल में बवाल हो गया। सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की। समय से पर्याप्त खाना नहीं मिलने से सफाई कर्मी नाराज हैं। अधीक्षक की गाड़ी के सामने नारेबाजी की गई है। कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी भी दी है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां देर रात अंबेडकर अस्पताल में हंगामा हो गया, बवाल हो गया। ये राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल। सफाई कर्मियों ने यहां पर न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि नारेबाजी भी की है। बताया जा रहा है कि समय से पर्याप्त खाना नहीं मिलने से जो सफाई कर्मी हैं वो नाराज हैं और इसी के बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, अधीक्षक की गाड़ी के सामने भी हंगामा काटा है और कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी समस्याओं को जल्द हल नहीं निकाला जाता उनका, तो फिर वो आने वाले दिनों में हड़ताल भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर रायपुर से अंबेडकर अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने नारेबाजी की है, हंगामा भी किया है। दरअसल इनका आरोप है कि इन्हें समय पर पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है अंबेडकर अस्पताल और वहां पर अगर ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी हालत है तो फिर चिंता की बात है। दूसरी बात यह कि सफाई कर्मचारी जो वहां का कर्मचारी है उसके साथ ये क्यों, क्या कह रहा है अस्पताल प्रबंधन? देखिए, इनकी संख्या है 90 और ये कोविड वार्ड में खास करके इनकी तैनाती की गई है। 45 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं। अब बीते 1 महीने से ये बिना छुट्टी लिए अस्पताल परिसर में रह के ही काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायतें पहले दिन के बाद से ही शुरू हो गई कि इन्हें समय पे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। बातचीत करने पे कोई जो जिम्मेदार है वो कुछ पर्याप्त जवाब नहीं दे पा रहे। इन तमाम चीजों को लेके कल इनका आक्रोश भड़का। देर रात तक इन्होंने अस्पताल में हंगामा किया। स्थिति ये बनी कि अस्पताल प्रबंधन के जो प्रमुख है अधीक्षक, वो जब निकले तो उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी भी की गई। इनका आरोप यह है कि एक महिला बिना खाए बेहोश हो गई। अस्पताल प्रबंधन को सूचना देने के बाद भी उन प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी हड़ताल करने की धमकी दे रहे। तो सबसे बड़े सवाल यही है प्रशांत कि अगर ये सफाई कर्मी आज की स्थिति में हड़ताल पे जाते हैं तो स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि कोविड वार्ड सहित 500 बेडों का कोविड वार्ड बनाया गया अंबेडकर अस्पताल में। और जो सफाई व्यवस्था है वो इन्हीं के भरोसे है, और अगर ये हड़ताल पे चले गए तो निश्चित तौर पे जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। फिलहाल प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आ पाया है। प्रबंधन का कहना है कि हम उन्हें समय रहते समझा लेंगे, लेकिन अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इनके हड़ताल को, इनकी मांगों को कितना जायज ठहरा के प्रबंधन इनकी मांगों को पूरा करता है। ठीक, शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बिलासपुर से, जहां मेढ़पार में 47 गायों की मौत के मामले में जांच टीम ने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। विभिन्न पहलुओं पर जांच सहित स्थानीय लोगों का बयान भी लिया गया है। लापरवाह लोगों पर जल्द कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। 25 जुलाई को तखतपुर के मेढ़पार में 47 मवेशियों की मौत हो गई थी। इस मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है और ये जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई है। विभिन्न पहलुओं पर जांच सहित स्थानीय लोगों का बयान लिया गया है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संजय, क्या है इस रिपोर्ट में, कुछ जानकारी अभी तक बाहर आई? जी प्रशांत, चाहूंगा कि 25 जुलाई को मेढ़पार, तखतपुर के मेढ़पार में 47 मवेशियों की मौत हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद अज्ञात जो आरोपी हैं उनके खिलाफ में हिर्री थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एक जांच टीम गठित की गई थी 4 सदस्यीय। उन्होंने जांच करके कलेक्टर को सारी दस्तावेज सौंप दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर तक पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि लोगों से भी, स्थानीय लोगों से भी इस पर बात की गई, उनके बयान भी लिए गए, उसके बाद ये विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। संजय, पूरे मामले में लगातार जो टीम है वो गांव पे जाती रही है और एक एक बिंदु, एक एक पहलुओं पे जांच के बाद जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे बयान लिया गया है। तकरीबन 50 से ऊपर लोगों का बयान दर्ज किया गया है। हालांकि ये गोपनीय दस्तावेज है जिसको रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंपा गया है। फिलहाल दोपहर तक इस पूरे मामले पे
खुलासा होगा, जिससे सामने आएगा कि क्या कुछ तथ्य रहा है और कितने लोगों की लापरवाही इस पे उजागर हुई है। जी शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। पंडरिया थाने पहुंच गया है कोरोना। 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पंडरिया थाने को अब सील किया जाएगा। दूसरी जगह अस्थायी रूप से थाने का संचालन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, लगातार अब कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई पंडरिया थाने पहुंचा है कोरोना। 2 पुलिसकर्मी भी यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले।